नान्या की गंदी नजर हमेशा गांव की औरतों पर रहती थी। उसने कई मासूम औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। एक दिन गांव के एक किसान की पत्नी सुरभि, जो 4 महीने की गर्भवती थी, वो नान्या की हवस का शिकार बन जाती है। अपने जुर्म को छुपाने के लिए नान्या सुरभि को गोली मार देता है, लेकिन मरते समय सुरभि नान्या को श्राप देती है कि वो नान्या और उसके वंश को खत्म कर देंगी। उस दिन के बाद सुरभि की आत्मा अपना बदला लेने के लिए नान्या की हवेली में भटकती रहती है। अब नान्या डर के साए में जी रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए एक बाबा को बुलाता है। बाबा नान्या को एक कड़ा देता है और कहता है, जब तक ये कड़ा तुम्हारे हाथ में रहेगा, सुरभि की आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कड़ा पहनने के बाद नान्या फिर से खुद को ताकतवर समझने लगता है। अब नान्या की गंदी नजर उसकी साली रुक्मणी पर पड़ती है। एक दिन नान्या रुक्मणी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नान्या की पत्नी लक्ष्मी वहां पहुंच जाती है और अपनी बहन को बचा लेती है। इस बात से नान्या गुस्सा हो जाता है और लक्ष्मी की बेरहमी से पिटाई कर देता है, जिससे लक्ष्मी की मौत हो जाती है। लक्ष्मी के मरते समय रुक्मणी ने लक्ष्मी से वादा किया था कि वो हमेशा उसके बच्चे का ख्याल रखेंगी। इसलिए रुक्मणी अपना सर मुंडन कर लेती है ताकि वो बदसूरत दिखे और नान्या की गंदी नजर उस पर दोबारा न पड़े। लेकिन क्या सुरभि की आत्मा चुप बैठेगी? राजू अपने बच्चे को खिलौना दिलाने के बहाने से उसे मेले में ही छोड़कर घर वापस आ जाता है, लेकिन राजू देखता है उसका बच्चा पहले से घर पे था। अगले दिन राजू बच्चे को नहलाने के बहाने से उसे पानी में धक्का देकर वहीं डूबने के लिए छोड़ के चला जाता है। दरअसल राजू की शादी को 5 साल बीत गया था, लेकिन अभी तक राजू की बीवी को बच्चा नहीं हो रहा था। उस वजह से गांव वाले राजू को नामर्द बोल के राजू का मजाक बनाते थे। सबके ताने सुन के राजू और राखी बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए एक दिन राजू और राखी शहर के अस्पताल में चेकअप कराने जाते हैं। चेकअप की रिपोर्ट में पता चलता कि राजू में कमी है, वो कभी बाप नहीं बन सकता। लेकिन राखी नहीं चाहती कि राजू को ये बात पता चले, इसलिए वो रिपोर्ट फाड़ देती है और राजू से कहती, नॉर्मल रिपोर्ट है, एक दवाई ले लूंगी तो बहुत जल्दी ही हम लोगों को बच्चा हो जाएगा। ये सुन के राजू बहुत खुश हो जाता है। राजू की खुशी के लिए राखी सबसे छुप के अस्पताल जाकर प्रेग्नेंट होने वाला इंजेक्शन ले लेती है, जिससे राखी कुछ दिन में प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ ही महीने बाद राखी एक बच्चे को जन्म देती है। राजू अपने बेटे को लेकर बहुत खुश था, लेकिन दूसरी तरफ राखी अंदर ही अंदर घुट रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि राजू जिस बच्चे को अपना समझ के प्यार कर रहा है वो किसी और का है। एक दिन राखी थक हार के राजू को सच्चाई बता देती है। तब से राजू जिस बच्चे को प्यार करता था, अब उसी बच्चे से नफरत करने लगता है। स्वर्णा एक सीधी साधी लड़की थी, ना पढ़ी लिखी, ना किसी मॉडल जैसी शक्ल सूरत, लेकिन वो अपने पति शीनू से बहुत प्यार करती थी। शीनू स्वर्णा का पति, वो एक फैक्ट्री का मजदूर, यूनियन लीडर था, लेकिन शीनू स्वर्णा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। शीनू को सिर्फ पढ़ी लिखी और हॉट लड़कियां पसंद थी। स्वर्णा को शीनू दिल से कभी अपनी बीवी मानता ही नहीं था। शीनू उसकी फैक्ट्री की खूबसूरत मालकिन स्मिता के साथ फ्लर्ट करता था। शीनू को अपनी मालकिन स्मिता बहुत पसंद थी। शीनू ने स्मिता को ये नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है, इसलिए स्मिता भी शीनू को बहुत पसंद करती थी। स्मिता के चक्कर में शीनू अपनी बीवी स्वर्णा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन स्वर्णा ने शीनू को उसकी मालकिन के साथ देख लिया। स्वर्णा को अब सारा मामला समझ आ गया था। शीनू और उसकी मालकिन के बीच अब नजदीकियां ज्यादा बढ़ने लगी, लेकिन स्वर्णा फिर भी चुप रही और चुपके से अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करनी शुरू कर दी। एक दिन फैक्ट्री में सभी लोग शीनू को बधाई देने लगे। शीनू हैरान था। तभी स्मिता आई और कहने लगी, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी एक सुंदर बीवी है और वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में टॉप आई है। ये देख शीनू हैरान रह जाता है। शीनू घर आके स्वर्णा से पूछता है, ये सब क्या है? तब स्वर्णा कहती है, मैं 12वीं तक पढ़ी थी, लेकिन मेरी माँ ने तुम्हें बताने से मना किया था, क्योंकि तुम बस 10वीं तक पढ़े हो, लेकिन तुम्हें तो छोटे कपड़े पहने वाली और मेकअप की हुई लड़कियां पसंद है। इतना सुनते शीनू स्वर्णा को गले लगा लेता है।